हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है? एंटी मतलब अपोज, वायरल मतलब वायरस। वायरस के जो ग्रोथ को और उसको रोकता है, उसको एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। वायरस की ग्रोथ को रोकता है या वायरस को किल करता है, उसे एंटीवायरल ड्रग कहा जाता है। एंटीवायरल ड्रग आर दोज मेडिकेशन यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। एंटीवायरल ड्रग आर दोज मेडिकेशन यानी वो दवाएं हैं जो यूज की जाती हैं वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी जो इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज की जाती हैं। बाय इनहिबिटिंग वायरल रेप्लिकेशन और सप्रेसिंग दियर एबिलिटी टू इन्फेक्ट होस्ट सेल। इसके इनहिबिट कर देती वायरल रेप्लिकेशन को, यानी रेप्लिकेशन में जो जहाँ पे डीएनए से वो प्रोटीन बनाता है उसको वो रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे वो प्रोटीन बना नहीं पाता है उससे, और उसके सप्रेसिंग देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट होस्ट सेल एंड होस्ट सेल को भी वो जो उसका होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने का जो उसकी कैपेबिलिटी होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी वो होस्ट सेल से को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। उसके अंदर ऐसा कुछ कर देते हैं कि होस्ट सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए, होस्ट सेल से वो ज्वाइन ना पाए। ठीक है, अब देखेंगे कि वायरस क्या होता है। ठीक है, वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्फेक्ट लिविंग सेल एंड कॉज डिसीजेस। वायरस क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्ट करता है लिविंग सेल को एंड कॉज डिसीजेस, और डिसीजेस कॉज करता है। ठीक है, वायरस कैन ग्रो और रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं और ना ही मतलब वो सर्वाइव तो कर जाते हैं आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि वायरस ऐसा कहा जाता है कि जो वायरस जब किसी लिविंग सेल के बाहर होते हैं वो, तो वो वायरसेस जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, और जैसे ही वो लिविंग सेल के अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं, वैसे वो जिंदा हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, तो वायरस कांट ग्रो और रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी वायरस ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना ग्रो कर पाते हैं। वो उनको रिप्रोड्यूस और ग्रो करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओनली विजिबल इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ये वायरस होता है वो सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होता है, यानी बहुत वो छोटे होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो साइज के होते हैं, जिसकी वजह से हमको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उनको देखने के लिए। ठीक है, वायरस प्रोड्यूस मेनी डिसीज लाइक पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा। वायरस जो है बहुत सारे डिसीज कॉज करता है, जैसे पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और बहुत सारी डिसीजेज जो होती हैं वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, और वायरस सच एज HIV, हर्पिस वायरस, हेपाटाइटिस बी एंड सी वायरसेस एटसेट्रा। ये कुछ वायरसेस दिए हुए जैसे HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो गया। ठीक है, और ये हर्पिस वायरस हो गया, हेपाटाइटिस वायरस, हेपाटाइटिस बी एंड सी वायरस हो गया। ये कुछ वायरसेस के नाम दिए गए हैं। On the basis of replication mechanism and genetic material, viruses are of two types. रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, जो रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल के बिहाफ पे हम वायरस को दो टाइप में बांटे हैं। एक है रेट्रो वायरस, जिसमें RN, एक होता है रेट्रो वायरस, एक होता है नॉन रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस के बारे में देखेंगे। रेट्रो वायरस क्या होता है? रेट्रो मतलब रिवर्स, रेट्रो मतलब क्या होता है? रिवर्स। और वायरस मतलब माइक्रो इन्फेक्टियस एजेंट। वायरस क्या हो गया? माइक्रो इन्फेक्टियस एजेंट हो गया। ठीक है, सो रेट्रोवायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस। रेट्रोवायरस एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस है विच हैज RNA एज जेनेटिक मटेरियल, जिसके पास RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी रेट्रोवायरस ऐसा वायरस है जिसके अंदर जो होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। किसी किसी में DNA होता है, किसी किसी में RNA होता है। वेर इट इन्फेक्ट सेल टू ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू कन्वर्ट इट्स RNA टू DNA। जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, यानी किसी सेल को, वो किसी सेल के अंदर जाता है, तो ये सबसे पहले काम क्या करता है? वो रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, ठीक है, टू कन्वर्ट इट्स RNA टू DNA। ये अपने RNA को किस में कन्वर्ट कर देता है? DNA में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के जरिए, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए ये होता है। ठीक है, RNA को किस में कन्वर्ट कर देता है? DNA में कन्वर्ट कर देता है। देन दिस DNA गेट इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट। एग्जाम्पल HIV, HTLV एंड N।
अब फिर ये क्या करता है, ये जो डीएनए है यानी जैसे कि आरएनए था पहले, ठीक है? अब फिर उसके बाद डीएनए बन गया, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए बन गया। अब ये डीएनए किसका है, ये वायरस का डीएनए है। अब ये क्या करेगा, देन ये वायरस क्या करेगा, देन दिस डीएनए गेट इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल के जो होस्ट सेल है उसके डीएनए में इसको ये इंसर्ट कर देगा। जैसे मान लो ये हमारा होस्ट सेल का जो डीएनए था, ठीक है? किसका था डीएनए? होस्ट सेल का डीएनए था, ठीक है? होस्ट सेल का डीएनए था। अब इसने क्या किया, होस्ट सेल के डीएनए में ये किसका डीएनए इंसर्ट कर दिया, वायरल डीएनए इंसर्ट कर दिया, वायरल डीएनए, ठीक है? वायरल डीएनए इंसर्ट कर दिया होस्ट सेल के डीएनए में, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये इसको हैक कर लेगा और इससे ये अपना प्रोटीन बनाएगा, ठीक है? और अपना प्रोटीन बनाएगा जिससे वो अपना कवर बनाएगा और जेनेटिक मटेरियल बनाएगा और फिर इसके बाद में ये इसका एग्जांपल है, जैसे एचआईवी हो गया, HTLV-1 हो गया, ठीक है? एचआईवी क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो गया, ठीक है? अब हम देखेंगे कि नॉन रेट्रोवायरस क्या होता है। नॉन रेट्रोवायरस हैज आरएनए और डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। नॉन रेट्रोवायरस में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? दे डू नॉट अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में नहीं करते, यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज नहीं करते, यानी आरएनए से डीएनए नहीं बनाते, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। दे डू नॉट इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट सेल। ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट नहीं करते हैं डीएनए ऑफ होस्ट सेल, यानी जो जैसे यहाँ पे पीछे क्या किया था इसने, क्या किया था यहाँ पे देखो, इसने रेट्रोवायरस ने क्या किया था, डीएनए इसने पहले क्या किया था, आरएनए से डीएनए बनाया था, फिर डीएनए को इसने इंसर्ट कर दिया था किसके, होस्ट सेल के डीएनए में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नॉन रेट्रोवायरस जो होते हैं ये दे डू नॉट इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के डीएनए में अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस नहीं करते, यानी इंसर्ट नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। भाई अगर जेनेटिक मटेरियल में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो फिर कैसे वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है मशीनरी जो होती है सेल्स की, वो डायरेक्टली मशीनरी को यूज़ करते हैं, ठीक है? और उससे वो अपना mRNA बनाते, mRNA बनाते हैं, mRNA से फिर वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है? अब इसमें कुछ एग्जांपल है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया एंड पोलियो वायरस हो गया, ठीक है? ये हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे ये क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग किसका ड्रग है, कौन सा ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है। तो सबसे पहले क्या है, एंटी हर्पिस वायरस ड्रग। एंटी हर्पिस वायरस ड्रग हो गया इडोक्सोरिडीन, एसाइक्लोविर एंड गैन साइक्लोविर। असाइक्लोविर के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? अब फिर इसके बाद में एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग हो गया, जिसमें एंटी इन्फ्लुएंजा में क्या हो गया, एमेंटाडीन हो गया है, रिमाटिडीन हो गया, ठीक है? एंटी हिपाटाइटिस वायरस हो गया, एंटी हिपाटाइटिस वायरस में लेमिविडिन हो गया एंड रिबाविरिन हो गया, लेमिविडिन बी एंड रिबाविरिन सी, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे एंटी रेट्रोवायरस, एंटी रेट्रोवायरस देखेंगे, ठीक है? एंटी रेट्रोवायरस देखेंगे। तो एंटी रेट्रोवायरस में ये क्या था, ऊपर क्या था हमारा, रेट्रोवायरस था, ठीक है? अब ये क्या है, हमारा एंटी रेट्रोवायरस है। एंटी रेट्रोवायरस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा, जीडोविडिन हो गया, ठीक है? डिडानोसिन हो गया एंड लेमिविडिन हो गया। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर डेलाविडिन हो गया, ठीक है? डेलाविडिन एंड प्रोटीज इनहिबिटर रिटोनावीर हो गया, ये प्रोटीज इनहिबिटर हो गया, ठीक है? रिटोनावीर हो गया। ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको क्लासिफिकेशन किया है, ये एंटी हर्पिस ड्रग, एंटी हर्पिस वायरस ड्रग हो गया, फिर एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग हो गया, फिर एंटी हिपेटाइटिस वायरस ड्रग हो गया, फिर एंटी रेट्रोवायरस में हमारा NRTI यानी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आ गया, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आ गया, प्रोटीज इनहिबिटर आ गया, ठीक है? ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, एंटीवायरल ड्रग का। अब हम लोग देखेंगे असाइक्लोविर के बारे में। हमने कहा नहीं था कि असाइक्लोविर को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो असाइक्लोविर इज एन एंटी हर्पिस वायरस ड्रग। असाइक्लोविर क्या है, एक एंटी हर्पिस वायरस ड्रग है। इट इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्यूरिन। ये सिंथेटिक एनालॉग है किसका, प्यूरिन का। प्यूरिन कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में प्यूरिन पाया जाता है, ठीक है? इट इज यूज टू ट्रीट जेनिटल हर्पिस
हर्पिस सिंगलेस एटेस्टा, ये जेनिटल हर्पिस सिंगलेस कोई बीमारी होती है जिसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, देखो ये प्योरिन रिंग हो गया और ये हमारा यहाँ पे प्योरिन रिंग के एन पे ये हमारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इससे ये क्या बन जाएगा, असाइक्लोविर बन गया, ठीक है। असाइक्लो क्या बन गया, असाइक्लोविर बन गया। अब हम लोग देखेंगे सिंथेसिस ऑफ असाइक्लोविर, असाइक्लोविर का सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो असाइक्लोविर का सिंथेसिस के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने प्यूरिन लिया है, 2 अमीनो प्यूरिन 4 1 लिया है। फिर हमने क्या लिया है, 2 क्लोरो इथाइल बेंजोवेट लिया है, ठीक है। 2 क्लोरो इथाइल बेंजोवेट लिया है, 2 क्लोरोमिथाइल बेंजोवेट लिया है हमने, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है, ट्राई इथाइल ट्राई इथाइलेम, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइलेम के प्रेजेंस में लिया है। अब इसका जब हमने रिएक्शन करा है तो ये जो हमारा ये Cl जो है, ये हमारा ये Cl और ये H, ये Cl और ये H दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, HCl निकाल लेंगे तो यहाँ पे Cl निकला तो यहाँ पे माइनस चार्ज लेके निकला होगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ऐसा आके यहाँ पे जुड़ गया, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये CH2O C डबल बॉन्ड OO C6H5, ये हमारा यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब ये हमारा जुड़ने के बाद में ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद में हमने इसको फिर से रिएक्ट कराया किससे, NaOH से। जब NaOH से हम रिएक्ट कराएंगे इसको तो इसमें से हमारा -C6H5COONa निकल जाएगा, ये देखो यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से जब ये निकलेगा तो इस ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब ये इसमें NaOH पहले हम तोड़ेंगे, क्या Na प्लस में होगा, OH माइनस में होगा, ठीक है। तो ये जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे Na जाके जुड़ जाएगा। तो Na जब जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na जुड़ेगा तो ये बन जाएगा NaC डबल बॉन्ड OC6H5, ये बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बचेगा, OH बचेगा, तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या कर रही है, OH जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। OH जुड़ गया, यहाँ पे ये निकल गया C6H5CO है ना, ये देखो ये यहाँ पे ये निकल गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, असाइक्लोविर फॉर्म हो गया, ठीक है। आई थिंक सिंथेसिस समझ में आ गया, बहुत इजी है, कुछ बहुत है नहीं, बस दो स्टेप में है इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 अमीनो प्यूरिन 4 1 लिया है, और फिर हमने 2 क्लोरोमिथाइल इथाइल बेंजोवेट लिया है, और फिर जो इसमें जो क्लोरीन है और ये जो यहाँ पे H है नाइट्रोजन पे, इन दोनों को हमने यहाँ से निकाल दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। HCl हमारा निकल गया और ये जाके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है, जो रेस्ट ग्रुप था, ठीक है। रेस्ट ग्रुप यहाँ पे जाके ज्वाइंट हो गया है, और फिर उसके बाद में ये हमारा क्या बना लिया, इंटरमीडिएट बना लिया है। इंटरमीडिएट बनाने के बाद में हमने क्या करा है, NOH से इसका रिएक्ट करा है। NOH से रिएक्ट कराने के बाद ये यहाँ से निकल गया है, क्या निकल गया, ये यहाँ से ये ग्रुप जो है निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये बन गया है Na प्लस OH माइनस, इस पर इसने अटैक किया तो ये भी बन गया, और ये फिर ये बन गया, ये देखो ये बन गया, OH यहाँ पे जाके जुड़ गया, जगह खाली था, ठीक है। तो ये हमारा एसाइक्लोविर बन गया, ईजी है, ठीक है। हम लोग याद करने के लिए मैं इस तरह बताया हूँ, वैसे इसका जो है वो अलग है, इजीली याद हो जाए इस वजह से मैंने इस तरह बताया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है अलग ही होता है, तो ऐसे होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे किसका, असाइक्लोविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। असाइक्लोविर इज अ प्रोड्रग। असाइक्लोविर क्या है, एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग किसे कहते हैं, जो इनएक्टिव होता है, ठीक है, बॉडी से पहले जब वो बॉडी में जाता है तब एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, ये पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय थायमिडीन काइनेज एंजाइम। किसके किसके प्रेजेंस में, किसके हेल्प से ये कन्वर्ट होगा, थायमिडीन काइनेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा एक्टिव ड्रग में, प्रोडक्ट से। एंड देन बाय सेलुलर काइनेज एंजाइम, और फिर उसके बाद में सेलुलर काइनेज एंजाइम की हेल्प से ये मतलब कन्वर्ट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट इट इंकॉर्पोरेटेड इंक्लूडेड इनटू वायरल DNA एंड कॉज चेन टर्मिनेशन।
आफ्टर दैट कुछ उसके बाद में ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेटेड या इंक्लूड हो जाता है वायरल डीएनए में। वायरल डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है या मिल जाता है उसमें या वायरल डीएनए में, और कॉज चेन टर्मिनेशन को रोक देता है। जैसे कि ये हमारा उसका था, किसका डीएनए था, किसका वायरल डीएनए था या आरएनए था। अभी यहाँ पे जाके क्या करेगा, यहाँ पे बीच में जाके मिल जाएगा, ठीक है, बीच में जाके मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी बैक्टीरिया की, ठीक है। इट आल्सो इनहिबिट herpes वायरस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कम्पिटिटिवली। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है herpes वायरस को भी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया कम्पिटिटिवली, ठीक है। अब इसमें देखेंगे असाइक्लोविर जो है हमारे, जब असाइक्लोविर जब बॉडी के अंदर जाता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ थायमिडीन काइनेज के वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, असाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट बन जाता है, फिर सेलुलर काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। पहले थाइमिडीन काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है, फिर ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट से फिर वो इनकॉर्पोरेटेड इंक्लूडेड इनटू वायरल डीएनए में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर चेन टर्मिनेशन करा देता है। इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, कम्पिटिटिवली, ठीक है। वायरल डीएनए सिंथेसिस स्टॉप, जिससे वजह से वायरल डीएनए सिंथेसिस जो होता है स्टॉप हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि असाइक्लोविर काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यूजेस, ठीक है, यूजेस क्या है साइक्लोविर का। तो इन ओरल हर्पिस, साइक्लोविर यूज़ होता है किसमें, इन ओरल हर्पिस में यूज़ होता है, इन जेनाइटल हर्पिस और सेक्सुअल ऑर्गन, जेनाइटल हर्पिस और सेक्सुअल ऑर्गन में यूज़ होता है, इन रिंगवॉर्म टॉपिकली, रिंगवॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। इन हर्पिस इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हर्पिस इंसेफेलाइटिस में यूज़ होता है, ठीक है। इन चिकन पॉक्स में भी यूज़ होता है। ओक्यूलर आई हर्पिस इन्फेक्शंस एज आई ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट एज आई ऑइंटमेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडीआर क्या है, क्या है एडवर्स ड्रग इफेक्ट, ठीक है। नौसिया वोमिटिंग डायरिया, नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है जिसको सूट नहीं करता, हेडेक हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है इसका, और रिनल फेल्यूर हो जाता है, यानी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, स्किन रेशेस इचिंग, स्किन रेशेस हो जाता है, इचिंग हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, ट्रेमर, सीजर, एटेस्ट्रा, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी हो जाता है, यानी ट्रेमर होता है, सीजर होता है, एटेस्ट्रा, ठीक है। आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो गया है एंटीवायरल ड्रग। इतना इनफ है एग्ज़ाम के लिए, इतना कर लेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आई थिंक 10th मार्क्स में आता है, ठीक है। थैंक यू।